वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। तो मध्य प्रदेश की नदियों की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की पहली नदी चंबल पर। चंबल नदी की अगर बात करें तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मऊ तहसील से होता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं वन बाई वन। मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, इंदौर में मऊ तहसील की जानापाव पहाड़ी से, जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है मऊ से, मऊ इंदौर से। मध्य प्रदेश से निकलकर ये नदी आगे राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में बहते हुए यमुना नदी में जाके मिल जाती है। यमुना नदी में ये मिल जाती है, इटावा के पास जाके ये मिलती है यमुना में। ठीक है, तीन राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है आपका एमपी, राजस्थान और आपका यूपी। तीन राज्यों में ये बहती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 965 किलोमीटर लंबी है और एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी एमपी की। इस नदी की अगर सहायक नदी की बात करें तो पहली सहायक नदी है इसकी क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी इसकी पहली सहायक नदी है और ये नदी भी आपकी काकरवर्डी जो पहाड़ी है यहीं पास में ही, वहां से ये निकलती है। इस नदी के तट पर उज्जैन शहर बसा हुआ है और उज्जैन महाकाल मंदिर भी इसी नदी के तट पर है। हर 12 साल में यहाँ पर क्या लगता है? 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है यहाँ पे इस नदी के तट पर। चंबल की दूसरी सहायक नदी है आपकी सिवना नदी, जो कि रतलाम से निकलती है और ये रतलाम के पास से निकलती है और ये जाके राजस्थान में जाके मिल जाती है। इसी नदी के तट पर आपका एक शहर बसा हुआ है मंदसौर शहर बसा हुआ है। मंदसौर शहर में ही एक और मंदिर है, उसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर ये इस नदी के तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें जो शिवलिंग है वो अष्टमुखी शिवलिंग है। शिवलिंग कैसा है? अष्टमुखी शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित है। आगे इसी नदी में आगे अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश की तरफ से इसमें अगली नदी आती है काली सिंध, पार्वती और एक छोटी सी नदी आती है सीप नदी। और राजस्थान में अरावली पर्वत की तरफ से एक नदी और आती है, उसका नाम है बनास नदी। इन तीनों नदी के संगम पर एक मेला लगता है। इन तीनों के जो संगम है उसको बोलते हैं रामेश्वर त्रिवेणी। इसी नाम से यहाँ पे मेला भी लगता है, त्रिवेणी सीप नदी। उसके बाद फिर एक शिवपुरी के पठार से एक नदी और निकलती है, उसका नाम है कूनो रिवर और इसी नाम से यहाँ पे
कूनो नेशनल पार्क भी है। फिर एक नदी और है इसकी सहायक, उसका नाम है आपका सिंध नदी। और सिंध नदी जाके यहाँ पे ऊपर चंबल से आके मिल जाती है यूपी में जाके। बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी के तट पर स्थित अगर शहरों की बात करें तो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका उज्जैन, फिर उसके बाद है आपका रतलाम, यहाँ पे महू शहर भी इसी तट पे स्थित है। फिर ऊपर जाओगे तो आपका श्योपुर और मुरैना, ठीक है। राजस्थान में अगर बात करें तो कोटा भी इस नदी के तट पर स्थित है राजस्थान में। ये नदी अपने बीहड़ अपर्दन के लिए जानी जाती है। तो श्योपुर मुरैना इस रीजन में इसने बीहड़ अपर्दन बहुत किया है, बीहड़ का निर्माण किया है। बीहड़ अपर्दन के लिए जानी जाती है। इस नदी पर कुछ जलप्रपात और परियोजनाएं भी हैं, उनकी भी अगर हम बात करते हैं तो इस नदी पर मऊ में एक जलप्रपात है, उसका नाम है आपका झाड़ीदार। फिर एक और है शीतला माता, छोटा सा है शीतला माता। और कोटा, यानी कोटा से पहले चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पे भैंसोड़ जब एंट्री करती है तो चित्तौड़गढ़ में एक और जलप्रपात है चूलिया जल प्रपात। ये 18 मीटर ऊंचा है, चंबल का सबसे हाइट है। और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, राजस्थान में। अगर परियोजना की बात करें तो मंदसौर में इस नदी पर एक परियोजना बनी हुई है गांधी सागर, ये 1954 में बनी थी। फिर चित्तौड़गढ़ में एक और परियोजना है आपका जवाहर नहीं है, राणा सागर डैम। और फिर थोड़ा राजस्थान में इसी से थोड़े से ऊपर जाने पर एक डैम और है आपका जवाहर सागर डैम। ओके। मध्य प्रदेश में ये जो नदी है एमपी में, ये 320 किलोमीटर बहती है। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर। ओके। तो चंबल की जो पूरी अच्छा कुछ चीजें और हैं वो और छूट गई। मुरैना में इस नदी में जो घड़ियाल अभ्यारण्य है। और यहाँ पे डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भी बनाया जा रहा है इसी नदी पर। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भी बनाया जा रहा है। ओके, तो चंबल नदी के बारे में सारी जानकारी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट नदी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धीरे धीरे क्लासेस और भी बढ़ेंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।